भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मुझे वो कथा आप क्यों नहीं सुनाते जिस कथा से आपको अमरत्व प्राप्त हो जाता है और मैं बार बार यहाँ आकर मुझे जाना पड़ता है। ठाकुर जी उन्हें कथा सुनाने ही लगे थे कि माता पार्वती को निद्रा आ गई। आप यदि बहुत बड़े हैं, कोई बहुत बड़ा आपका पद है, कोई बहुत बड़ा आपका कुल है, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप कथा सुनने के अधिकारी भी हैं। श्रीमद् भागवत कथा कोई भी कैसेट में सुन सकता है, कोई भी प्रांगण में आकर भी सुन सकता है, लेकिन जिस तरह एक मूर्ख व्यक्ति को या एक अयोग्य व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाएं तो वो टॉफी बिस्किट खा के 1 लाख रुपए को भी खत्म कर सकता है, और वही 1 लाख रुपए किसी योग्य और पात्र के हाथ लग जाएं तो वो अपने जीवन के साथ साथ सैकड़ों का जीवन और संवार सकता है। तो श्रीमद् भागवती जी कथा में अमृत मौजूद है, जिस तरह आपके अंदर भी अमृत मौजूद है। वेद कहता है वयम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। लेकिन कोई अपने अमृत को जान नहीं पाया, और किसी ने अमृत को जाना तो पूरी सृष्टि को, कायनात को नई दिशा प्रदान कर दी। पार्वती जैसे ऊंचे पद पर शिव की भार्या को पात्रता सुलभ नहीं है। शिव जैसा कथा सुनाने वाला हो और पार्वती जैसी कथा सुनने वाली हो, और वहां भी पात्रता का अभाव हो जाए। कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा कोई तत्व हो जाए, लेकिन यदि उसमें ईश्वर के प्रति अभ्यास नहीं है तो वो समय पे अपने हाथ से विशार देगा। एक छोटा सा जनेऊ ब्रह्मचारी पहनते हैं, कई महीने जब उसे कान पे चढ़ाते हैं तब उन्हें अभ्यास हो पाता है कि हाँ इसे अब कान पे चढ़ाना है, नहीं तो कई बार भूल जाते हैं। साधना अभ्यास भी है। वहां ईश्वर से साक्षात्कार का आपको एक अवसर मिलता है। माता पार्वती सो गईं और वहीं एक मृत प्राय हुआ एक शुक शिव को कथा पान करने लगा। भगवान कथा सुना रहे थे और वो मृत प्राय तोता जो वहां पड़ा था हिमालय के किसी कंदरा में, वो भगवान के कथा प्रसंगों में हाँ हाँ करके आवाज दे रहा था। क्योंकि वो तोता मरने वाला था तो उसे पता था कि सांस की कीमत क्या होती है। सारे जीवन की कमाई हुई संपत्ति गवाकर भी एक सांस नहीं खरीदी जा सकती। तोता ने ठाकुर जी से लौ लगा दी, भागवत जी को सुन लिया और वही सुख अमरत्व को प्राप्त हो गया। और वही वेद व्यास ऋषि के घर आ गया और उनकी भार्या के उदर में चला गया। शिव आए थे दौड़कर उन्हें मारने के लिए, क्योंकि उसने कथा तो सुनी थी, लेकिन उसने कथा सुनने के लिए गुरु से आज्ञा नहीं ली थी। यदि आप व्यास के प्रति अनुराग और उसकी आज्ञा में रहकर कथा नहीं सुन रहे हैं तो भी आप कथा सुनने के पूरे पूरे अधिकारी नहीं बन पाए, क्योंकि शिव उस शुक को मारने के लिए इसलिए दौड़े कि उन्होंने बिना उनकी आज्ञा के कथा का पान किया। लेकिन वेद व्यास की प्रार्थना पर वहां उसे छोड़ के चले आए थे, या यूं कहें
कि जिसने कथा का पान कर लिया उसे भगवान शिव भी कैसे प्राणदंड दे सकते हैं। वही सुख अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहा, क्योंकि अंदर वो साधना कर रहा था। उसके पिता कह रहे थे, कई विद्यार्थी ये कहेंगे कि कोई अपनी मां के गर्भ में 16 साल तक कैसे रह सकता है। वो 16 साल तक मां के गर्भ में रहे, तो फिर वो विद्यार्थी ये भी तो पूछेंगे कि खंबे में से नृसिंह कैसे पैदा हो जाता है। फिर उन विद्यार्थियों के सामने प्रश्न भी आएगा कि कृष्ण अपनी कनिष्ठी पर गोवर्धन कैसे धारण कर लेते हैं। इन सभी प्रश्नों के समाधान भक्त बनते ही हो जाएंगे, और जब तक आप भक्त नहीं हैं ये प्रश्न सदैव आपके मन को कुरेदते रहेंगे। सुखदेव मां के गर्भ से निकलकर सीधे जाने लगे और पीछे पीछे उनके वेदव्यास दौड़ रहे हैं। अब वेदव्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा जी को लिखा है, यद्यपि विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत जो दी थी बस उसका बृहद स्वरूप ही वेदव्यास ने किया, लेकिन भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है। 18,000 श्लोक 12 स्कंद उनके द्वारा लिपिबद्ध किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वेदव्यास अपना मोह नहीं छोड़ पाए हैं, पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं। तो लिखने वाला जब अपना मोह नहीं त्याग पा रहा तो सुनने वाले को तो और सजग हो जाना चाहिए।